Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज बिना लेट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे दो लोगों के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो एक है जो जगत माता है, मतलब अप्सरा मॉम के बारे में। सेकेंड है वो अंशु के बारे में बात करनी है, ठीक है। इसके बीच में हो सकता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाएं बीच बीच में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से रिस्पॉन्ड आएगा, इस तरह से फिर से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बट पता नहीं जानबूझ के यहाँ कंट्रोवर्सी होती है या फिर इन लोगों से चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं। जो भी चीज़ें सारे कुछ इसमें डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक एक चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर कुछ चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी इन लोगों के वीडियो से तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दो कैरेक्टर तो मेन ही इसमें, बीच बीच में भी और भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है इनका भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर थोड़ा भी स्किप आप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं तो वीडियो समटाइम यूट्यूब आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता है। यूट्यूब की ये पॉलिसी होती है कि सब्सक्राइबर को वीडियो सबसे एंड में वो भेजता है, मतलब बाद में भेजता है। और जो लोग भी मेरे वीडियो को चाहे आपके वीडियो को जो लोग भी कंटिन्यू वॉच करते हैं ना, जैसे मैंने किसी का वीडियो कंटिन्यू वॉच किया तो भले ही मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं भी किया होगा ना, बट यूट्यूब मुझे वो रिकमेंड करेगा। यूट्यूब की ये पॉलिसी होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूट्यूब पे अगर मेरा वीडियो आप लोगों को देखना है तो बेल आइकन जरूर हिट करिए सब्सक्राइब करने के बाद और ऑल पे क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, अप्सरा मॉम का वीडियो 3-4 छपा है। तो मैं अप्सरा मॉम के बारे में हमेशा से चीज़ें बोलती हूँ कि देखो वो अपने फैमिली के लिए ना काफ़ी अच्छी हैं। जो चीज़ें हैं मैं एकदम टू द पॉइंट बात करूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा किसी के फेवर में हूँ या बहुत ज़्यादा मुझे किसी की चापलूसी करनी है या फिर पार्शलिटी करनी है। तो अप्सरा मॉम का एक कैरेक्टर मैंने देखा है कि वो अपने फैमिली के लिए अच्छी हैं, अपने बेटे बहू बेटी, इनफैक्ट मुझे लगता है बेटों और बहू के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। इसके बाद उनकी बेटी का नंबर आता है। जितना मैंने मतलब कि नवंबर या फिर ऑलमोस्ट बोलिए दिसंबर से मैंने उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट जो जगत भैया जगत भाभी भी है ना, उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि उनके शॉर्ट्स में देखती थी, ब्लॉग नहीं देखती थी। मैं ब्लॉग बहुत कम लोगों का फॉलो करती हूँ। तो अप्सरा मॉम का ये जो जर्नी मैंने देखा तो उसमें ये देखा कि अपने घर को बचाने के लिए वो होता है ना कि साम दाम भय भेद कुछ ऐसे होता है ना, प्यार भेद कुछ, मतलब जो भी चीज़ें है ना कि हर चीज़ करके अपने घर को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। इस तरह का इनका कैरेक्टर है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत बार मैंने देखा है कि अंशु के साथ इनके मतभेद हुए हैं इनकी फैमिली के। एक्चुअली बच्चों में क्या है कि बच्चों में बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है। चाहे इनका छोटा बेटा हो, मतलब बॉन्डिंग मतलब अंशु के साथ, अपने में भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट अंशु के साथ बच्चों की कोई बॉन्डिंग नहीं है। चाहे बेटी का बना लो, चाहे बेटे का बना लो, बहुओं का बना लो, किसी की बॉन्डिंग नहीं है। तो मैंने देखा तो नहीं है, बट हाँ जैसा मैं बता रही हूँ कि मैंने सुना है कि जब अंशु का वीडियो आया था तो शायद अंशु के हस्बैंड ने ये बोल दिया था कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये अम्बाला वाले पार्टी के टाइम पे हुई हैं, क्योंकि अंशु को अम्बाला वाले पार्टी में ही ब्लीडिंग हुई थी। और ब्लीडिंग तो अंशु को सब लोगों ने ये तो जरूर गेस किया, अम्बाला वाली पार्टी में ही सब लोगों ने देखा। जो गांव की शांति है उनके ब्लॉग में देखा था, क्योंकि जो क्या नाम है अंकुश, अरे नहीं अंकुश नहीं, अंकुश तो गया ही नहीं था। तो सृष्टि, हाँ आयुष सृष्टि के उन्होंने तो ब्लॉग बनाया ही नहीं था क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले ही टारगेट किया गया था। तो वो गए तो थे क्योंकि उनको जाके पर्सनली इन लोगों ने इनवाइट किया था, गए तो थे, बट ब्लॉग उन्होंने नहीं बनाया। और उन्होंने रीजन भी बता दिया कि इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया है। गांव की शांति के ब्लॉग में या शॉर्ट्स में लोगों के देखा गया कि अंशु रोती हुई दिखी थी। तो सब लोगों ने कनेक्ट कहीं और किया, क्योंकि अंशु हमेशा सैड रहती है, उसको अपनी फैमिली याद आती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मायके में कुछ कोई भी ना हो ना, मतलब एक तरह से शून्य से फिर से जिंदगी स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको
हर रिश्ते की जगह जगह डिफरेंट फेज में ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों ने उसको वहाँ से कोरिलेट किया था कि हो सकता है मम्मी पापा की या भाई की याद आ रही होगी, बट क्योंकि अंशु हमेशा ही परेशान रहती है। बट वहाँ पे क्या हुआ था, उसको ब्लीडिंग हुई थी जिसकी वजह से वो अपसेट थी, और तुरंत शायद सेकेंड को पार्टी खत्म हुई है, थर्ड को वो आ गई थी। किसके साथ आई थी, क्या हुआ था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें किया है, बट अभी हम इसके बारे में बात तब सिर्फ अप्सरा मॉम और अंशु के बारे में बात करेंगे। तो अप्सरा मॉम को किसी ने आज एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने पूरी चीज़ें बता दी थी कि क्या क्या हुआ था, अम्बाला वाले घर में क्या हुआ था, अंशु की कितनी गलती, क्योंकि जो अंशु का मिसकैरेज हुआ है उसमें सारे लोगों ने अंशु को ही ब्लेम किया है, और अप्सरा मॉम भी यही टारगेट कर रही थी। और जब लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि मनीषा की वजह से, देखो मनीषा की वजह से नहीं हुआ है, ये लोगों ने गलत बोला है कि उसकी आह लग गई, उसकी बददुआ लग गई, या फिर उसकी नज़र लग गई, ये सारी फालतू की चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे तो मनीषा को टारगेट करना बेकार है, जिसके फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो एक तो उसकी एज इतनी भी नहीं निकल रही है, इतनी ज़्यादा मनीषा एजड नहीं है, और प्लस बहुत सारे लोगों को होता है कि लेट कंसीव करते हैं, लेट चाइल्ड होता है, उसमें कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को, और कभी भी किसी के पूरे टाइम को ना मजा या फिर मजाक या फिर उसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो अप डाउन फेज ऐसे रेखाएं चलती रहती हैं। तो अगर आपका अप फेज चल रहा है तो डाउन फेज भी आएगा, इसके लिए आपको कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, और डाउन फेज है तो अप फेज भी आएगा, उसमें घबराओ नहीं। तो वहाँ पे मनीषा को टारगेट करना उस फेज पे नहीं अच्छा था। बट जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो ये लगी कि जैसे ही मनीषा को लोगों ने टारगेट किया या फिर इसके हस्बैंड ने इतना बोला, तो शायद इन्होंने अंशु को शायद इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अनफॉलो कर दिया। इधर अंशु ने भी कर दिया, उधर उन्होंने भी कर दिया। तो भाई इन लोगों से मुझे कहना है कि आप लोगों के साथ ये मिसबिहेवियर, आप लोग एक दूसरे से ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम की हो। फर्स्ट कंट्रोवर्सी में भी अंशु का काफ़ी मुद्दा बना था, इससे पहले भी मुद्दे बने थे, इनके छोटे वाले बेटे से बहुत ज़्यादा अंशु के मिसबिहेवियर हुए थे, और मतलब बेटी के साथ भी हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यार मैंने जब रिश्ते नहीं हो रहे हैं ना, तो बॉन्डिंग नहीं है कि अगर इन्होंने कन्यादान कर दिया तो अब उसको ढोना है, ये करना है, कर दिया। आपका उस टाइम पे एक चांस आया, एक फेज आया, आपको मौका मिला, और वैसे भी बोला जाता है कन्यादान करना एक बहुत अच्छी बात होती है, और ये सबको ये चांस नहीं मिलता है। तो आपको ये चांस भगवान ने दिया, इसका भगवान को शुक्रिया करिए, उसका एहसान आप उस पर बार बार मत बोलिए कि हमने कन्यादान किया या हम लोगों ने शादी किया। जो भी चीज़ें हैं ठीक है, और नई चीज़ें हो रही हैं तो उसको भी जीने दो, और आप लोग भी आगे बढ़ो बार बार। हाँ जैसे मम्मी, अब जरूरी नहीं है कन्यादान आप करो तो जो कन्यादान करता है वो माँ बाप ही बन जाता है, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेज में ऐसे होते हैं कि चाचा कन्यादान कर दिए, बड़े पापा कर दिए, मतलब घर के बड़े लोग भी कर देते हैं। इवन पेरेंट्स रहते हैं तब भी समटाइम कोई बोलता है कि मुझे करना है, या फिर घर में समटाइम पेरेंट्स अगर कन्यादान करते भी हैं तो बाकी लोग भी उनके साथ करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी थी। इसके बाद अप्सरा मॉम को मैंने वीडियो देखा जिसमें वो अंशु को टारगेट कर रही थी कि तुम थर्ड पर्सन को बताई हो जब तुमको प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे नहीं बताई, एक माँ को तुम नहीं बता सकती। और जब अंशु का प्रॉब्लम हुआ, अभी जब वो हॉस्पिटल गई है तब भी अप्सरा मॉम को शायद उसने कॉल नहीं किया था, और एक जो भैया हैं उनको कॉल किया था। भैया का जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे, नेक्स्ट के वीडियो में। तो उनका ये कहना था कि तुम एक माँ को नहीं बता सकती, तो मैं तो तुमको एक्सेप्ट करती हूँ बट तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट एक माँ की तरह नहीं करती हो। तो देखो ना आपने एक्सेप्ट किया है ना उसने किया। अगर आप एक्सेप्ट करती तो अंशु ने आपको नहीं बोला, किसी थर्ड पर्सन ने वीडियो बनाया है, अब उस पर आप अंशु को टारगेट कर रही हैं। और दूसरी बात कि उसके लिए ये फेज बहुत ज़्यादा टफ है। देखो मैं ये तो नहीं बोलती कि इतना ज़्यादा इस बात को मुद्दा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में ना ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि मिसकैरेज बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो बहुत बड़ी ये बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर सेकंड चांस भगवान देंगे, और वो होता है ना कि जो अपनी किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। उस चीज़ को लेके आप लोग खुद बढ़ रहे हो। अंशु भी बोले कि मेरी गलती है, और अंशु ने खुद बोला है कि मेरी बहुत ज़्यादा गलती है, और दूसरों को भी जो गलती है, हाँ बड़े बुजुर्ग को समझाना चाहिए। ये देखो एक बड़े बुजुर्ग का घर पे इसीलिए ज़रूरत होता है कि उनका एक लाइफ के लिए एक्सपीरियंस होता है, लाइफ को लेके उनको
देखो किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ होती है, एजुकेशन अलग चीज़ होता है, बट जो एक्सपीरियंस होता है ना, उम्र के साथ साथ अप डाउन फेज जो देख के बड़े रहते हैं, बड़े बुजुर्ग का मतलब जो लोग अपनी फैमिली को संभालते हुए इतना आगे बढ़े हैं, वही किसी को संभाल सकते हैं, वही एक राइट सजेशन दे सकते हैं। जिन्होंने अपनी फैमिली को नहीं संभाला हुआ है ना, वो एक पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र तो बढ़ जाती है, बट उनसे कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही गलत सलाह देते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उनकी सास की या अप्सरा मॉम अगर मॉम बोलती हैं तो वहाँ पे इनकी भी गलती है, बट हाँ उसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि उनकी सास ने कितना अंशु को बोला, अंशु शायद नहीं सुन रही थी, क्योंकि लोगों ने वीडियो में ये भी देखा है कि अप्सरा मॉम बार बार मना कर रही थी, बट अंशु बातें नहीं सुनती थी कि डांस नहीं करो, पर फिर भी अंशु डांस करती थी। शायद इन्होंने बोला कि हील्स नहीं पहनो, अंशु ने हील्स पहना। बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ अंशु ने वहाँ पे किया, अंशु शायद कलकत्ता गई थी, कुछ इवेंट था, कुछ ऐसे था जिसमें पार्टिसिपेट करना था अंशु को। और इसके बाद अंशु ने होली में भी बहुत सारे मतलब कि रंग वगैरह खेलने में बहुत ज़्यादा कूद फांद की है। तो अंशु कहीं भी सीरियस नहीं थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक तो एज है, ऊपर से जब 1 साल के अंदर ही कंसीव किया तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली उसने लिया ही नहीं। तो यहाँ पे अंशु की गलती है। अब देखो गलती है तो बार बार पिंच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट अप्सरा मॉम ने आज ये जो बोला वो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं तो तुमको बेटी मानती हूँ लेकिन तुम मुझे माँ नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी और ने वीडियो बनाया तो यहाँ पे अंशु को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था। अगर आपको बुरी बात लगी तो आप फ़ोन करके, जैसे अपने बच्चों का, अपनी बहू की कोई बात बुरी आपको लगती है, अपनी बेटी की कोई बात बुरी लगती है, बेटों की कोई बात बुरी लगती है, तो आप तुरंत बोल देती हैं। चाहे आपकी पूरी फैमिली ऐसा बोलती है, किसी की भी बात एक दूसरे की बुरी लगती है तो आप लोग तुरंत बोलते हैं कि ऑन कैमरा तो हम लोगों ने नहीं माफ़ी मांगा या हमने नहीं डांटा, ऑफ कैमरा हमने किया है ये चीज़। उसी तरह से अंशु की अगर बात आपको बुरी लगी तो ऑफ कैमरा आप कर सकती थी, ऑन कैमरा आप बार बार अंशु के लिए आती हैं, और ये फर्स्ट टाइम आप नहीं आई हैं, कई बार आई हैं। तो यहाँ पे आपकी 100% गलती है। अब जैसे ही कोई कुछ बोलता है ना, तुरंत उसका रिएक्शन देती हैं, जो एक रिश्ते के लिए सही नहीं है, स्पेशली एक माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर आप बोलती हैं कि आप अंशु को अपनी माँ आप अपने को अंशु की माँ मानती हैं, तो देखो माँ जो शब्द है ना वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, और माँ जो शब्द है ना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कह देने से कि मैं माँ हूँ और अधिकार दिखाने से माँ नहीं होती है। माँ एक त्याग होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि 4 गहने 4 रुपए दे दो, ये माँ नहीं होती है। माँ जो अपने जिंदगी अपने बच्चों पे न्यौछावर कर देती है, इसलिए उसको भगवान का दर्जा दिया गया है, या भगवान से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करती है, वो अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चे, मतलब बच्चा जब होता है ना या होने वाला रहता है, तब से लेके वो माँ अपनी पूरी लाइफ जब तक वो माँ रहती है ना, सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिंदा रहती है, अपने बच्चे के अच्छा भलाई के लिए, अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए, सब जब तक वो रहती है प्रयास करती है, जैसे आप अपने तीनों बच्चों के लिए करती हैं। तो आप खुद अंशु के लिए नहीं करती हैं। तो यहाँ क्लियर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो मैं बोल रही हूँ। फिर अंशु ने एक पोस्ट किया है, अंशु का पोस्ट उसके बाद आया है, अप्सरा मॉम की वीडियो बनाने के बाद अंशु का एक पोस्ट आया, वो मैं पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। अंशु का पोस्ट है, मैंने साफ साफ अपने वीडियो में कहा है कि गलती मेरी है, लेकिन हर बार की तरह गलत परोस दिया गया। मेरी बातों को जिसे जितना मजाक बनाना है बना लो, लेकिन समय सबका आता है। कहने के लिए सब साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सबकी हकीकत पता चलती है। कितनी बार कहा है कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, लेकिन रोज़ एक नया खेल हो रहा है। अभी समय खराब है, कल सही होगा और हम लोग इसे निकलेंगे ज़रूर। बाकी और कोई भी रह गया हो तो और वीडियो बना लो जिसे कंटेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये अप्सरा मॉम के जस्ट वीडियो बनाने के बाद अंशु ने वीडियो बनाया, तो अंशु इनडायरेक्टली अप्सरा मॉम पे ये वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि वो भैया के कहने पे वीडियो नहीं बनाया था। भैया का वीडियो बहुत पहले आया था, उसके 2 घंटे बाद अप्सरा मॉम का वीडियो आया। अप्सरा मॉम के बाद कुछ जब मैंने देखा था तो ऐसे अंशु का जो पोस्ट आया था 45 मिनट पहले आया था, और अप्सरा मॉम का कुछ
1 आवर्स पहले कुछ ऐसे वीडियो आया था, तो इतना ही ड्यूरेशन या फिर समथिंग इससे ज़्यादा हो सकता है, कुछ ऐसे ही था। बट उसके बाद ही अंशु ने पोस्ट किया था, तो अंशु ने डायरेक्टली अप्सरा मॉम को बोला है। अंशु शायद जब अप्सरा मॉम गई थी अंशु को मिलने, तो शायद अंशु और उसके हस्बैंड या फिर उसकी सास ने बोला भी था कि अंशु की गलती है, अंशु ने सीरियसली नहीं लिया। उसके साथ साथ हम लोग की भी थोड़ी गलती है कि शायद हम लोगों ने ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं बनाया। बट जहाँ तक लोगों का ये मानना है कि लोग मना कर रहे थे बट अंशु सुन नहीं रही थी, तो अंशु सीरियस नहीं थी। और बहुत टाइम पे लोग सीरियस नहीं होते हैं, जो किस्मत में होता है उतना मिल जाता है। देखो मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे जैसे मजदूर होते हैं, वो मजदूरी करते हैं, उनको बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी अपनी किस्मत होती है। अप डाउन फेज बहुत आता है, तो ये अंशु की किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ। और इस चीज़ को ना अगर जितना जल्दी आदमी हील करने के लिए ये चीज़ जो ट्रूथ होता है मान ले तो सही बात है। बट यहाँ पे मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो अप्सरा मॉम की, कि तुरंत इन्होंने वीडियो बनाया अंशु के अगेंस्ट होके, क्योंकि वास्तव में ये फेज बहुत टफ है उसके लिए। तो इनको वेट तो करना चाहिए था अपने उम्र का और अपने रिश्ते का लिहाज करके। तुरंत आप जिस तरह से अपने बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते ना, तुरंत अंशु के का भी रिएक्शन आपको नहीं करना चाहिए। बट मैं बार बार देखती हूँ कि ये गलती करती हैं। अगर ये नहीं भी करती हैं ना, तो इनके बच्चों में से कोई ना कोई अगेंस्ट आके करता ही करता है। लास्ट के भी विवाद में ऐसा ही हुआ था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। सो गाइज सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप लोगों को क्या लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखो, अगर आप किसी के लिए 2 कदम चले हो ना, तो बार बार उसका एहसान मत दिखाओ। बार बार ये मत दिखाओ कि मैं तो मानती हूँ, तुम नहीं मानती हो, वगैरह वगैरह। ये बार बार अच्छा नहीं लगता है। और शायद ऑडियंस भी बोर हो चुकी है आप लोगों की इन सब और कंट्रोवर्शियल चीज़ों से। और अगर आप चाहते हो कि आपका टफ टाइम में लोग आपके साथ हो, तो दूसरों के भी टफ टाइम में आपको साथ होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किया है, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, तो आप विजिट करिए, उसको देखिए और अपना रिएक्शन दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।